नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गांव और गरीब छात्रों के लिए ये चैनल समर्पित है। आज हम आपको भारतीय संसद के बारे में एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के उत्तर आपको बता रहे हैं, वो भी बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। हम आपको इस वीडियो में भारत के संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे जो आप नहीं जानते हैं, जैसे कि संसद कैसे बनती है। यहाँ पर और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी है जो बार बार प्रश्न पूछा गया है हर एग्जाम्स में। याद रखिएगा, इस तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इस जानकारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। आपके सामान्य ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है और अक्सर यह प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद करें और यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। आइए जानते हैं पहला प्रश्न, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है। सुन लीजिए एक बार दोबारा, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है। ए, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर। बी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। सी, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से मिलकर। डी, लोकसभा, राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट से मिलकर। इसका सही आंसर है बी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। आइए दूसरा प्रश्न, संसद के दो सत्रों के बीच कितना समय अंतराल होता है। यानी कि एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच के अवधि कितने अंतराल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ए है 5 माह का, बी है 4 माह का, सी है 2 माह का और डी है 6 माह का। इसका सही आंसर है डी, 6 माह का अंतराल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा लोकसभा स्वमेव भंग हो जाएगी। ये है तीसरा प्रश्न, संसद की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। यानी कि किस विधेयक के लिए हो सकती है। यानी कि आपको बताना है। इसका आंसर ए है साधारण विधेयक, बी है संवैधानिक विधेयक, सी है धन विधेयक या वित्तीय विधेयक और डी है कोई भी विधेयक जो धन विधेयक को छोड़कर या वित्तीय विधेयक को छोड़कर। इसका सही आंसर है ए, साधारण विधेयक पर ही संसद की संयुक्त बैठक आयोजित होती है। प्रश्न क्रमांक 4, संसद विधि बनाकर क्या नहीं कर सकती। संसद विधि बनाकर क्या नहीं कर सकती, क्या उनको क्षेत्राधिकार नहीं दिया है संसद को। ए, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, क्षेत्र बढ़ा सकती है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन किया जा सकता है। सी, राज्य क्षेत्र को विदेशी राज्य में अंतरण, यानी कि भारत के कोई भूभाग को विधि बनाकर किसी दूसरे देश को अंतरण करना। और डी है किसी राज्य का क्षेत्र कम करना, डी भी किया जा सकता है। लेकिन सी यानी कि संसद यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद में कानून बनाकर भारत के किसी भी 1 इंच टुकड़े भूमि को जो है किसी विदेशी को जो है नहीं दिया जा सकता। आइए पांचवा प्रश्न, लोकसभा में सीटों का निर्धारण का आधार क्या है। लोकसभा में सीटों का निर्धारण का आधार क्या है। ए, जनसंख्या, बी, राज्य के क्षेत्रफल, सी, परिसीमन के आधार पर और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटों का निर्धारण
का आधार है। आइए छठवां प्रश्न, पिछले साल जीएसटी बिल किस रूप में लोकसभा में प्रस्तुत हुआ? जीएसटी बिल किस रूप में लोकसभा में प्रस्तुत हुआ? साधारण विधेयक के रूप में, बी संवैधानिक विधेयक के रूप में, सी धन विधेयक के रूप में, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी है, धन विधेयक के रूप में जीएसटी बिल लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। प्रश्न क्रमांक 7, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ए जी मावलकर, बी बलराम जाखड़, और सी अनंत शयनम आपंगर, और डी है के एस हेगड़े। देखिए ध्यान दीजिएगा, ए जी मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कि स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वाज द जी मावलकर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हेगड़े साहब जो थे नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन सी अनंत शयनम आपंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। आइए छठवां प्रश्न आपको हम पूछ रहे हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? निर्णय करेगा कौन? लोकसभा स्पीकर, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, और डी वित्त मंत्री। इसका सही आंसर ए लोकसभा स्पीकर है। सही आंसर, यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का कार्य लोकसभा स्पीकर को है। 9वां प्रश्न, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, बी पदेन सभापति राज्यसभा, सी लोकसभा अध्यक्ष, और डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर सी है, लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न है, राज्यसभा का विघटन कौन कर सकता है? ये देखिए जबरदस्त प्रश्न, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप भी सफल होना चाहते हो, ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका जो ऑप्शन है, ए राष्ट्रपति, ऑप्शन है बी पदेन सभापति यानी कि राज्यसभा, और सी उपराष्ट्रपति, और डी है यह कभी विघटित नहीं होता। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, डी यह कभी विघटित नहीं होता, यानी कि राज्यसभा का विघटन कोई नहीं कर सकता, बल्कि ये स्थायी सदन है, ये कभी विघटित होता ही नहीं है। ये थी आपके लिए 5-10 प्रश्न, और जिसका हमने उत्तर आपको बताया। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है और दूसरे को भी उपयोगी साबित हो सकता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्लीज, आपके व्हाट्सएप में कोई भी ऐसे दोस्त नहीं बचेंगे जो शेयर न किया हो, यानी कि उनको शेयर करना ही है। साथ ही साथ इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, ताकि हमें समझ आ जाएगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इसी तरह का वीडियो आपको चाहिए। कृपया करके आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कोई जरूरी नहीं है सब्सक्राइब करना, लेकिन आपसे हम निवेदन कर रहे हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा हमारे जो चैनल है थोड़ा सा ग्रोथ करेगा। साथ ही साथ आपसे एक निवेदन और भी है, कृपया करके आप अपने पढ़ाई का स्तर, आप अपने पढ़ाई की जो लिमिट है थोड़ा सा बढ़ाइए, और जल्दी से जल्दी आप अपने सपनों को पूरा कीजिए। आप जितना हो सके नोट्स बनाइए, नोट्स बनाकर रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करने के बाद में घर में ही खुद स्वयं एग्जाम देकर देखिए। एक बात और भी याद रखिएगा, हर बार कई बार आप मॉक टेस्ट दें या परीक्षा में बैठें,
और उन्हें ऑनलाइन या खुद स्वयं परीक्षा में बैठकर परीक्षा देते रहें, ताकि आपको जो है ये प्रैक्टिस होगा, जिससे जो आप चाहते हैं उसे पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार।